अरे दादाजी क्या कर रहे हो आप यहाँ पे फोन में? आज सितंबर 5 है। हाँ तो टीचर्स डे। हाँ सबका मन पे ये डेट याद है, सब टीचर लोगों को, इवन बच्चा लोगों को। बिल्कुल। आपको स्कूल लाइफ में कोई पसंद हो कुछ टीचर था? टीचर? टीचर हाँ, जहाँ पे मैं पढ़ा था ना, हाँ नवोदय, नवोदय, हाँ जहाँ मेरी बहन पढ़ती है अभी, हाँ तो वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर थे ना, हाँ के बासवी रेड्डी सर। हाँ तो वो फिजिक्स के टीचर थे, फिर जाके वो प्रिंसिपल बने। तो जब हमारे पास फिजिक्स का टीचर नहीं था, हाँ तो वो हमें 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाते थे हाँ फिजिक्स। हाँ तो मुझे याद है हाँ। कि वो फिजिक्स से ना हर चीज को एग्जाम्पल में समझाते थे। अच्छा। जैसे कि फिजिक्स में एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ हाँ मतलब जैसे कोई चीज को पत्थर को फेंकते हैं हाँ तो वो यूं जाके गिरता है, हाँ। मतलब यहाँ से आके हाँ। ऐसे गिरता है, ओ, एक कर्व, एक आर्क बना के गिरता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ तो उसका एक ग्राफ होता है हाँ। कि कितना स्पीड होगा उसका, हाँ। कितना एंगल होगा, हाँ। कितने टाइम पे वो गिरेगा, हाँ। इस पॉइंट पे कितना एंगल होगा उसका। ओ, तो उसका एक फॉर्मूला था। हाँ तो हमें वो समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसा। तो उन्होंने हमें सिखाने के लिए जो डस्टर होता है, हाँ। इसको मिटाने के लिए यूज होता है हाँ, डस्टर, हाँ। उसको क्लास में हाँ। एक बच्चा बेटा उसकी तरफ फेंकता है, हाँ। बोले इसको कैच करो। हाँ। तो उसने कैच कर लिया। हाँ। तो हम तो डर गए कि टीचर क्या कर रहे हैं, हाँ। मतलब पढ़ाना है हाँ। और डस्ट पकड़ के ऐसा फेंका हमारी हाँ, तरफ, ओ, वो पकड़ लिया। हाँ। अगर नहीं पड़ा तो लग भी जाता कहीं पे। वो ठीक, हाँ। तो हम तो बोले ये क्या कर रहे हैं सर, हाँ। बोले यही तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। हाँ। फिर उन्होंने क्या किया, दरवाजे के ऊपर से डस्टर रखा और वहां से नीचे फेंका। ऐसा? जैसे बिल्डिंग से कोई चीज फेंकते तो कैसा होता है। हाँ। तो ये सब किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमें जानने की इच्छा हुई हाँ। कि अच्छा तो एक चीज बिल्डिंग से गिरेगा हाँ। तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, हाँ। उसका एंगल कितना होगा, कितने टाइम पे गिरेगा। तो ये बहुत अच्छी बात थी। अच्छा। दूसरी बात, वो फिटनेस का बहुत बड़ा वो थे, हाँ। मतलब वो हमको बोलते थे कि वो पुशअप्स करेंगे हाँ। और हम करेंगे हाँ। तो कौन ज्यादा करेगा। अच्छा। मतलब उनका उम्र था 55-60 हाँ। और वो हमें चैलेंज कर रहे थे 70-80 जैसे लड़कों को कि तुम मुझसे ज्यादा पुशअप्स करके दिखाओ। ठीक है। सो इतना रेस्पेक्टेड हाँ, क्योंकि इतना एक्टिव फिजिकली और मेंटली, तो मेरे तो आइडिया थे। ये दिन अच्छा है हमारा वो सर के लिए, टीचर के लिए, वो रिटायर हो गए। रेस्पेक्ट देने का एक टाइमिंग। बट मेरा मन पे इतना पसंद वो याद नहीं है। मेरा उम्र पे स्कूल पे ये हमारा टीचर्स लोग बच्चों को मारता था। हाँ, उस समय तुम्हारा वो स्कूल लाइफ पे ये दंडा देखा नहीं होगा। नहीं, देखा है ऐसा। हाँ, बट मेरा ये छोटा उम्र पे एक बड़ा डंडा क्लासरूम पे होगा। ये बच्चा लोग वो डंडा लेके आना पड़ेगा उनको मारने के लिए। वो कोई जंगल पे जाके वो डंडा तोड़ के स्कूल पे लेके आना है। मेरा 6th क्लास पे एक सर आया था, मैथ्स टीचर, वो पौलो सर आया था। ये सर आके 1st क्लास पे आके ऐसा बात किया, बच्चा आपको लोगों को मैथमेटिक्स पे कुछ तकलीफ है? कोई बच्चा तकलीफ है? ठीक है, ये साल पे मैं अच्छी तरह से तुम लोगों को मैथमेटिक्स सिखा दूंगा। आपका मन पे कोई छोटा डाउट आया है तो पूछना, मन पे रखना मत, ऐसा बोला। तो हमको बच्चा सब लोगों को बहुत पसंद आया, खुशी आया। उस समय ये मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट था। सो बच्चा सब तैयार कर दिया। ठीक है, ये सर अच्छा है, हमको मैथ्स का बारे में कुछ डिफिकल्टी है तो बात करेंगे। सर बोला ठीक है, कल मैं क्लास पे आऊं, हमारा 1st क्लास स्टार्ट करेंगे, उस समय डाउट है तो पूछना है। ठीक है, ऐसा दूसरा दिन आया, सर पगले क्या सीखने के लिए चालू कर दिया। सर बोर्ड पे सर ये हमारा ये बोलता है, ये फ्रैक्शंस बोलता है, ये जैसा आप देखा है, ये 18, ये 7 प्लस 9 देन 3, ये जैसा ऐसा देखा है। ये फिर ऐड करने के लिए, सम मिलने के लिए, हाँ इसका एलसीएम मिलना पड़ेगा, वो ऐड करने के लिए, प्लस करने के लिए। सर क्लास स्टार्ट कर दिया, सर एलसीएम बना दिया और फिर उसका आंसर दे दिया। उस समय मेरा एक फ्रेंड मेरा पास पढ़ा, वो पढ़ने वाला, उनका मन पे तकलीफ था। उन्होंने हम सब का फ्रेंड के साथ बात किया, मेरे तकलीफ है। तो हम लोग सब बोला
तकलीफ है तो पूछना सर को। सर बोले था कल आपका मन पे कुछ डाउट है तो पूछना है। तो मेरा हमारा ये फ्रेंड का नाम मैं अभी भी याद होता है, दामोदर एक छोटा ये जैसा ये पतरा जैसा एक फ्रेंड था। उन्होंने हम लोग सब बोले उठो पूछो वो उन्होंने पूछा कोई तकलीफ होगा पूछो, सारा अच्छी तरह से कल बोला था। उन्होंने उठ के पूछा, ये मैंने पता नहीं चला। ठीक है सर बुलाया, आओ दामोदर आओ। हम लोग दामोदर आ गया, दामोदर को बोल कर दिया, दामोदर ये जैसा ऐड करने के लिए पहले इसका एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम किया है तो ये अच्छी तरह से ऐड कर सकता है। उस समय दामोदर बोला, सर मैंने एलसीएम आता नहीं है। सर बोले है एलसीएम आता नहीं है, ये डंडा किधर है? ये डंडा ये जैसा डंडा एलसीएम आता नहीं है तो तुम कैसे ये 6 पे आ गया? ये पहले 5 क्लास में पढ़ना था। ऐसा समझ गया। ये सब मारा है। वो फिर दामोदर हमारा बेंच पे आके बैठा। फिर दूसरा दिन आया, क्लास ऐसा चालू किया। सर फिर पूछा, कोई को डाउट है? पूछना है। वो साल पे कोई डाउट पूछा नहीं था। ये हमारा मन पे मेरा मन पे ये जैसा उस समय सब लोग मारता था। जैसा मेमोरी तुम्हारा जैसा मेमोरी नहीं है हमारा। ये अभी स्कूल पे कोई लोग डंडा यूज नहीं करता है, बिकॉज कोई लोग अभी केस आ जाएगा, पुलिस केस कुछ आ जाएगा, बहुत लो है। पहले ऐसा ना है, अभी स्कूल पे ये जैसा डंडा है। इसलिए मेरे उम्र पे ये जैसा मानने वाला ये मेमोरी है, ज्यादा इतना खुशी वाला मेमोरी नहीं है तुम्हारा जैसा है। अच्छा ठीक है अभी इतना है। ठीक है तो फिर इंजीनियरिंग क्लास चालू। हाँ दिन आने दो। चल ठीक है। तो दादाजी आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सबसे पहले ये वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट। यानी जैसे कि कुछ पास्ट में से 2 एक्शन हुए हो, तो उनमें से वो 2 एक्शन में से कौन सा एक्शन सबसे पहले हुआ था वो जानने के लिए हम ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैड यानी हैव और हैज उसका पास्ट फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी जो 3 फॉर्म्स होते हैं। तो उसमें से जैसे कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो इसमें स्पोकन जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो वो हम इसमें यूज करते हैं। तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यानी जो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की डेथ हो गई। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो यानी इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ? इसमें सबसे पहले पेशेंट की डेथ हुई, उसके बाद डॉक्टर आए। फिर सेकंड, शी रीच्ड द होम आफ्टर द सन हैड सेट। यानी शी रीच्ड द होम आफ्टर द सन हैड सेट। तो सबसे पहले सन सेट हुआ, तो इसमें 2 एक्शन हुए 5 में। तो सबसे पहले इसमें जो है उसके घर पहुंचने से पहले सन सेट हो गया। फिर है द बेल हैड रंग बिफोर वी एंटर द क्लास। द बेल हैड रंग बिफोर वी एंटर द क्लास। तो यानी हम क्लास में एंटर करने से पहले जो घंटी है वो बज गई। तो इसमें सबसे पहला कौन सा हुआ? द बेल रंग। वो उसके बाद फिर हम क्लास में एंटर हुए। फिर है दे हैड रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। दे हैड रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इसमें सबसे पहले हैड रीच्ड होम, तो वो सबसे पहले वो घर पे पहुंचे, उसके बाद फिर बारिश हुई। तो इसमें 2 हुए, तो उसमें सबसे पहले हैड रीच्ड, वो घर पे पहुंचे। फिर है आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क बिफोर शी केम टू माय हाउस। यानी वो मेरे घर के आने से पहले मैंने अपना होमवर्क खत्म कर दिया। तो 2 एक्शन हुए, उसमें सबसे पहले मैंने अपना होमवर्क खत्म कर दिया, उसके बाद वो मेरे घर पे आई। फिर है द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर केम। यानी टीचर के आने से पहले जो बच्चे थे वो निकल गए क्लास से।
सबसे पहले बच्चे निकले, द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट, और उसके बाद फिर टीचर आए। फिर आफ्टर द मास्टर हैड लेफ्ट द सर्वेंट सैट डाउन, यानी इसमें सबसे पहले द मास्टर हैड लेफ्ट, मास्टर चले गए, तब वो सर्वेंट बैठ गया। तो आपको इतना समझ में आया? हाँ, समझ में आया। इसका मतलब दो एक्शन हुआ है तो पहले का एक्शन के साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज करता है। हाँ। हमको पता चलाएगा कौन सा एक्शन पास्ट पे पहले हुआ। हाँ। तो उसका आइडेंटिफाई करने के लिए, मालूम करने के लिए हम लोग ये यूज करता है। हाँ। सो फर्स्ट वाले का साथ, फर्स्ट एक्शन सबसे पहले का एक्शन के साथ ये पास्ट परफेक्ट यूज करता है। उसका लेटर एक्शन के साथ हम लोग सिंपल पास्ट यूज कर सकता है। हाँ। ऐसा है। हाँ। ठीक है, वो पता तो चला। दो एक्शन पास में से हाँ। सबसे पहले कौन सा वो जाने हाँ, वो हम लोग पहले पढ़ा था। When I reached the railway station, द ट्रेन हैड लेफ्ट, train got left. वो सबसे बहुत कॉमन एग्जांपल है। ऐसा है। हाँ। तो फिर अब हमें एक स्पेशल नोट है हमारे लिए, यानी हम स्पेशल नोट रखते हैं, कल हमने स्पेशल रखा हाँ। था, वैसे आज एक स्पेशल हाँ, उतना याद रखना। So, past perfect is always used in relation to another action in the past. यानी past perfect हमेशा दो एक्शन, यानी दो एक्शन के साथ ही यूज किया जाता है। जो past perfect उसमें एक एक्शन नहीं पर दो एक्शन जरूरी है, is always used। फिर है we use past perfect had plus verb का तीसरा फॉर्म for earlier action, यानी हम had जो पास्ट परफेक्ट है वो सबसे पहले कौन सा हुआ वो जानने के लिए, और उसके साथ हम यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो इसमें हैड डाइड यानी सबसे पहले ये एक्शन हुआ, सबसे पहले ये द पेशेंट की डेथ हुई, उसके बाद फिर डॉक्टर है। फिर सिंपल पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म फॉर लेटर एक्शन, और हम जो लेटर एक्शन यानी दो एक्शन है तो उसमें उसके बाद में क्या हुआ सेकंड एक्शन जो है उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं, या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आई हैड फिनिश्ड माय वर्क बिफोर शी केम टू माय हाउस, तो आई हैड फिनिश यानी सबसे पहले ये हैड वाला सबसे पहले ये हुआ और उसके बाद वो आई तो केम, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है। सो हमको मन पे ये फॉर्म याद रखना है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये मन पे रखना है। हाँ। ये टेंस बनाने के लिए वर्ब का लगना। हाँ। सो कम केम कम, गो वेंट गोन, वो जैसा मन पे रखना है। स्पीक स्पोक स्पोक। हाँ, वो जैसा वो हमारा मन पे थोड़ा है। ठीक है अंजलिना, थैंक यू आभार। हाँ, आज इतना पढ़ा। ठीक है, दो एक्शन हुआ, पहले का देन दूसरा का, पहले का साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज किया। थैंक यू। हाँ, दूसरा दिन पढ़े।